चक्रव्यूह का जाल रचाकर गुरु द्रोण इतराए थे। सातों द्वार पर महारथियों के पहरे उन्होंने लगवाए थे। हर्षित कौरव दल हुआ, चक्रव्यूह कौन तोड़ पाएगा, है समर्थ केवल अर्जुन, उसको भी विस्मित कर दिया जाएगा। और अब तो कौरव दल के हर्ष की ना कोई सीमा थी और बाहें फरकती थी सबकी, क्योंकि हार निश्चित पांडव दल की थी। पांडव भी ग्रसित चिंता में, चक्रव्यूह कौन तोड़ पाएगा, है समर्थ कोई दल में, जो विजय श्री पहनाएगा। तभी मेघ सा गर्जन कर अभिमन्यु समक्ष आया, और व्यूह का भंजन मैं करूँगा, तात में निश्चित कराया। सुन अभिमन्यु की बातें ये, चकित पांडव दल हुआ, और अभिमन्यु को ज्ञान कहाँ से व्यूह भंजन का ये मिला। अभिमन्यु बताते हैं, हे तात माता के गर्भ से ये ज्ञान सुनकर आया हूँ, है ज्ञान प्रवेश का मुझको, बस आने का ना सुन पाया हूँ। पर चिंतित ना हो आप सभी, आने का मार्ग भी मिल जाएगा, और चक्रव्यूह का भंजन अभिमन्यु कर आएगा। ले तात की आज्ञा, अभिमन्यु रण में बढ़ चला। प्रथम द्वार पर खड़ा जयद्रथ आकर उससे भिड़ गया, पर लाचार जयद्रथ अभिमन्यु को ना रोक सका, और कुछ ही पल में अभिमन्यु ने प्रथम द्वार पार किया। प्रथम द्वार पार कर अभिमन्यु नैन घुमा के देखा था, और बाहर सभी पांडु वीरों को जयद्रथ ने रोका था। अब समर युद्ध में वो वीर अकेला ही चल दिया था, भान मृत्यु का उसको, पर द्वंद्व करने चल दिया, और एक एक कर अभिमन्यु ने सारे द्वार ध्वस्त किए, और अंतिम रण में आकर उसको महारथियों के रथ मिले। एक अकेला सावक था, सिंहों को ललकार रहा, युद्ध भूमि में युद्ध कौशल से सबको वो फटकार रहा। रे क्या कर्ण क्या गुरु द्रोण, सब उस बालक से हार रहे। दुर्योधन और अश्वत्थामा उनके भी व्यर्थ प्रयास गए। सूर्य देखकर बालक का भ्रकुटी सबकी तन आई थी, और तभी दुर्योधन ने आकर युक्ति एक बताई थी। ऊंचे स्वर में गरज के बोला, सब बालक पर प्रहार करो, रथ विहीन करो इसको, इसके शस्त्रों का हान करो। आदेश सुन दुर्योधन का, सब उस बालक पर टूट पड़े, रथ विहीन किया पहले, फिर शस्त्रों को तोड़ दिए। और धर्म युद्ध में अब अधर्म की नीति छाई थी, और एक अकेले बालक पर पूरी फौज चढ़ आई थी। दुख तो केवल इतना था कि गुरु द्रोण और कर्ण भी इसका हिस्सा थे, और अभिमन्यु के प्रश्नों से वो भी तो शर्मिंदा थे। अभिमन्यु की वीरता देखिए कि रथ का पहिया उखाड़ कर उसको ही शस्त्र बना डाला, और चक्र सा धारण कर उसको नारायण सा रूप दिखा डाला, और अंतिम शस्त्र था ये उसका। पर सातों उस पर टूट पड़े, और निष्प्राण हो पड़ा धरा पर, और सब मजे में झूम पड़े। पर मृत्यु से बचता वो कैसे, वो भी उसकी दीवानी थी, और युद्ध भूमि से वो भी उसको बस हरने ही वाली थी।